नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं मधु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रोड एक्सीडेंट में घायल विपुल प्रसाद की टीएमएच में इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। टीचर्स एसोसिएशन ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ संपन्न, डॉक्टर राजेंद्र भारती बने नए अध्यक्ष, तो वहीं महासचिव के पद पर इंदल पासवान हुए काबिज। और महिलाओं को स्वावलंबी व सशक्त बनाने को लेकर गम्हरिया में हरियाली थीम महिला कबड्डी का किया गया आयोजन। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सरायकेला की। सरायकेला के आदितपुर पान दुकान चौक के रहने वाले विपुल प्रसाद रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए, जहां टीएमएच में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए टीएमएच में जमकर। बताते चले कि आदितपुर पान दुकान चौक के सामने रहने वाले विपुल प्रसाद अपने मोटरसाइकिल से बिष्टुपुर की ओर आ रहे थे। उसी बीच बिष्टुपुर बेली बोधन वाला गैरेज के सामने उनकी मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से जा टकराई, जिससे वे गिर पड़े और आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें टीएमएच में भर्ती करा दिया। उसके बाद परिजनों को इसकी सूचना दी गई। वहीं परिजन अस्पताल पहुंचकर उन्हें इलाज करवाने का प्रयास करने लगे, तभी इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए टीएमएच में जमकर हंगामा किया। और यहाँ आपको बताएं कि टीचर्स एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी यानी टाकू का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें राजेंद्र भारती 14 मतों से जीत हासिल कर प्रेसिडेंट बन गए। वहीं महासचिव के पद पर प्रोफेसर इंदल पासवान ने जीत हासिल की है। सेक्रेटरी पेपर में जा रहा है। अच्छा जी सर, ठीक है सर। टाकू के चुनाव उसी के साथ साथ जिम्मेवारी के महसूस हो रहा है कि अब बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी हो गया, क्योंकि 190 शिक्षकों का दबाव बना हुआ है। और जो हम लोगों ने कहा है, हम लोग का साल भर का 1 साल का 2 एजेंडा मिनिमम है, प्रमोशन और इसका ओल्ड पेंशन स्कीम का। ये हमारे लिए अब एक जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है और ये लग रहा है कि अब बहुत दबाव ज़्यादा है। खुशी के साथ साथ दबाव भी महसूस। कितने मतों से जीते सर आप? 14 मतों से। मैं अपने सभी साथियों का, शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने जो दायित्व दिया है और उनके जो उद्देश्य और मांग है, मैं उन सारी चीज़ों के लिए सर्वथा प्रयत्नशील रहूंगा पूरे अपने सामर्थ्यता के साथ, और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिन बेहतर होंगे। किनको पराजित किया आपने? पराजित मैंने किसी को नहीं किया सर। मेरे एक मित्र हैं, उनको 13 वोट कम आए हैं, मुझे 13 वोट ज़्यादा है। कितना मिला? प्रोफेसर विनय कुमार गुप्ता। कितना मिला आपको? मुझे 75 मिला है सर, उनको 62 मिला। मैं कौन जीता क्या? हाँ, टाकू टीचर्स एसोसिएशन ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, जो कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के जो हैं, उसमें आज इलेक्शन थी। और इस बार पहली बार इलेक्शन ऐसा हुआ कि सभी मेंबरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पहले प्रोपोर्शन में होता था, लेकिन इस बार सभी मेंबरों ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें आज जो चुनाव थी, बाकी जो 4 पोस्ट जो थे, उसमें आपका ट्रेजरर, जोनल सेक्रेटरी जिसमें 2 पोस्ट थे, ट्रेजरर में 1 पोस्ट थे, सेक्रेटरी में 5 पोस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट में 5 पोस्ट। वो अनकॉन्टेस्टेड पहले ही जीत चुके थे लोग। आज जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट की चुनाव हो रही थी। जनरल सेक्रेटरी में 3 कैंडिडेट और प्रेसिडेंट में 2 कैंडिडेट। प्रेसिडेंट में 2 कैंडिडेट थे, डॉक्टर राजेंद्र भारती एंड डॉक्टर राजीव कुमार। तो अभी जो रिज़ल्ट आई उसमें डॉक्टर राजेंद्र भारती विजयी हुए। उनको 95 मत मिली, 95, एंड डॉक्टर राजीव कुमार को 81 मत मिले। जनरल सेक्रेटरी के लिए जो उसमें 3 प्रत्याशी थे, प्रोफेसर अमर कुमार, प्रोफेसर विनय गुप्ता और प्रोफेसर इंदल पासवान। इन तीनों में से प्रोफेसर इंदल पासवान विजयी हुए। उनको 75 वोट मिले, विनय गुप्ता को 62 एंड थर्ड पोजीशन में जो रहे प्रोफेसर अमर कुमार, जिनको 39 वोट। चुनाव शांतिपूर्वक हुआ? पूरा शांतिपूर्वक हुआ।
बहुत कॉर्डियली, पीसफुली, बहुत अच्छे से सौहार्द। अभी अभी रिजल्ट आया अभी जस्ट अभी रिजल्ट आया। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद नजरुल इस्लाम। मैं इलेक्शन कमेटी में ही था। हम लोगों के इलेक्शन कमेटी में 5 मेंबर थे, जिनके कन्वेनर डॉक्टर नरेश कुमार थे आपके घाटशिला कॉलेज के, और मैं इलेक्शन कमेटी में 5 मेंबरों में। अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नजरुल इस्लाम। कहाँ पोस्टिंग है सर? डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, JLN कॉलेज, चक्रधरपुर। थैंक और वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कोल्हान प्रमंडल स्तरीय चुनाव संपन्न हुआ, जहां पीयूष चटर्जी नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कोल्हान प्रमंडल स्तरीय चुनाव रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें पीयूष चटर्जी को कोल्हान प्रमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रभारी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कोल्हान के फार्मासिस्ट की समस्याओं पर गंभीरता से काम करेगी। वहीं अध्यक्ष चुने जाने के बाद पीयूष चटर्जी ने फार्मासिस्ट की समस्याओं को गंभीरता से उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर फार्मासिस्ट का लाइसेंस लेकर कारोबार करने वाले लोगों एवं व्यवसायियों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन और सरकार को आगे आना चाहिए। वैसे उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन और सरकार को पूरा सहयोग करने का भी भरोसा दिलाया। वहीं प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने भी इसे एक गंभीर समस्या बताते हुए फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर फार्मासिस्ट का कारोबार करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। रविवार को घोषित नई कार्यकारिणी में अशोक कुमार, बिपिन बिहारी, CD चौधरी, विवेक झा और विश्वजीत सरकार को संरक्षण बना दिया गया है। धीरेन्द्र कुमार, अनिल साहू और मनीष कुमार को उपाध्यक्ष, देवकांत को महासचिव, अमित साहू, उमेश लाल और समीर प्रधान को सचिव घोषित किया गया। बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक तो सरकार किसी भी तरह की कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है। ये सरकार नहीं, जब से झारखंड बना है 2000 से, अपितु उससे पहले से किसी तरह की कोई सरकारी वैकेंसी नहीं है। दूसरी तरफ हमें जो दुकान चला रहे हैं, जितने हमारे भाई बंधु दुकान चला रहे हैं, पूंजीपति दुकान चला रहे हैं, वो सब भी बिना फार्मासिस्ट के कैसे दुकान चला रहे हैं, इसका हमको आज तक अंदाजा नहीं लग पाया। 4000 रजिस्टर्ड है फार्मासिस्ट, 15000 दुकान है हमारे झारखंड में। ये दुकान आखिर 11000 चल कैसे रहा है, और ये प्रशासन के संज्ञान में कैसे नहीं है कि 11000 दुकान बिना फार्मासिस्ट का? इसका अंदर रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आज? जी एकदम तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ा विरोध इसका भी होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट 7 जो है तारीख 2017 को एक अपना डिसीजन दिया था कि जितने भी जाली फार्मासिस्ट इन द सेंस जो 2 महीना 3 महीना डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस करते थे और उनको डॉक्टर सर्टिफिकेट बना देते थे, उस समय उनको फार्मासिस्ट मान लिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया 2017 में। उसके बाद भी वे फार्मासिस्ट अभी तक दुकान कैसे चला रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सरासर अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट का ये तो अपमान है, इसे हम लोग सहेंगे नहीं। अपना नाम बताइए। मैं झारखंड प्रभारी हूँ जितेंद्र शर्मा, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का। और अगले महीने हम लोग चेतावनी देते हैं, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत जोरदार आंदोलन करने के मूड में है हम लोग। और सारे के सारे फार्मासिस्ट जो है वो एक मन बना लिए हैं कि इसका विरोध हम लोग करके रहेंगे। हमारा अस्तित्व बचाने के सिवा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सब मंच पे हम लोग वही मीटिंग हो रहा है और आगे आशा है जो इसके ऊपर सरकार जोरदार ढंग से कुछ कार्रवाई करे। ऐसा कहीं भारत में आपको सुनने नहीं मिलेगा। जो स्टेट में 2 काउंसिल चल रहा है, झारखंड फार्मेसी काउंसिल भी रनिंग हो रहा है जो लीगल में है, और बिहार फार्मेसी काउंसिल का भी यहाँ सर्टिफिकेट चल रहा है। जो हम लोग ये करेंगे, जो स्टेट में जब हम लोग झारखंड में एक काउंसिल गठन हो गया तो झारखंड फार्मेसी काउंसिल का ही मान्यता मिले। बिहार फार्मेसी काउंसिल का यहाँ जिसका रजिस्ट्रेशन अभी जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे उम्मीद है आप लोगों का? स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग आशा करेंगे जो इसके ऊपर वो जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बिहार फार्मेसी काउंसिल का जिसका रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर बहुत जल्द से कार्रवाई करे। और दूसरा है उनसे हम लोग रिक्वेस्ट भी करेंगे और कोशिश भी कर रहे हैं, झारखंड में जो फार्मासिस्ट का पोस्ट खाली है उसमें जल्द से बहाली निकलने का कोशिश करें। और इधर महिलाओं को स्वावलंबी के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत दुग्धा पंचायत में हरियाली थीम महिला कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की टीम ने सशक्त होने का संदेश देते हुए कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बिरसा मुंडा कबड्डी एसोसिएशन और संत कबीर सेवा संस्थान के संयुक्त प्रयास से महिला कबड्डी का आयोजन कर गांव की बेटी महिलाओं को सशक्त बनाने का एक प्रयास किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कर रहे संत कबीर सेवा संस्थान के दिग्विजय भारत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य
नारी शक्ति को मजबूत करना और ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में व्याप्त डर को दूर कर उनमें नई ऊर्जा का संचार। अनुशासन हमें सिखलाती है और अनुशासित होकर के अगर हम खेलते हैं तो उसका जीवन में हमारा बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होता है। आप लोग को ना जितने भी टीम है एक बार अनुशासित तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए पंक्तिबद्ध आकर के स्टेज के सामने खड़े हो जाए। इसी के साथ मैं दिग्विजय भारत आप लोगों के बीच आज बेहद ही खुशी हो रही, बड़ा ही रोमांचकारी और आज के दौर में हमारे पूरे जिला ही नहीं अपितु पूरे देश में महिलाओं की मान सम्मान को एक ऐसी बुलंदी तक ले जाएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहां से हमारी नारी सशक्तिकरण को एक नई ऊंचाई मिलेगी। ऐसा ही खास। और यहाँ आपको बताते चले कि जमशेदपुर सामाजिक संस्था मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी की ओर से करंडी पंचायत भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे। कि हम छोटे छोटे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दें। हमारा कार्यक्रम ब्लड डोनेशन कैंप जिसको हम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन साथ मित्र संस्था के द्वारा आप जानते हैं रक्तदान महादान है और ये मित्र संस्था बहुत ही सामाजिक स्तर पे काम कर रही है। और मेरा व्यक्तिगत भी ये मानना है कि हम सब लोग राजनीति के जीवन में जरूर हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से राजनीति का जीवन जो है दूषित हो रहा है, कहते हैं कि नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज़ नॉट कमिटमेंट, इट इज़ अ डर्टी मैनेजमेंट। सो माई नेचर, माई कल्चर, माई वर्क ऑफ पैटर्न, माई लिविंग, माई थॉट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ सोशल, and social work is the first foundation of strong political base. So मेरी तरफ से ये ज़रूर रहता है कि हम राजनीति के व्यक्ति से ऊपर उठकर जब कोई भी सामाजिक संस्था होती है, समाज के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, तो हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उसको सहयोग करते हैं और सभी लोग भी करते हैं और करना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसी संस्थाओं का प्रोत्साहन होना चाहिए। जो संस्थाएं कोई गरीब गांव को गोद ले, उसके डेवलपमेंट में काम करे, ब्लड के लिए काम करे, आइस के लिए काम करे, या कोई आपदा विपदा आ जाए उसके लिए काम करे, तो मैं सोचता हूं कि हम सारे लोगों को इन लोगों के साथ राजनीति से हट के सामाजिक बंधन के रूप में काम करना चाहिए। और वही मैं प्रोत्साहन करने के लिए मित्र संस्था को आया था, सम्मान देने के लिए भी, आभार इसलिए क्योंकि वो रक्त का जो है दान कर रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बहुत अच्छा कदम है। सनातन जामुदा। और वहीं 14 फरवरी को पुलवामा हमला में शहीदों के सम्मान में शौर्य यात्रा समिति द्वारा एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। Good morning, all of you. So first of all, I want to conference here that we are going to organize a blood donation mega camp at Purvi Panchayat, Haldipokhar on Sunday, 14th February. Actually, we heartily request to blood donor to donate blood for needy people. Thank you. पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे भारत के वीर जवान, उन सभी शहीदों के सम्मान में हम लोग आगामी 14 फरवरी को दिन रविवार उन सभी शहीदों के सम्मान में एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे शौर्य दिवस यात्रा समिति के तत्वाधान में हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से सभी रक्तदाताओं एवं समाज सेवी बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शिविर में आए और रक्तदान करें। और यहाँ आपको बताएं कि कदमा रामनगर में टाटा स्टील द्वारा रवि रजक की खतियानी जमीन की जबरन घेराबंदी किए जाने के विरोध में लोग नजर आए। बताते चले कि विरोध में रवि रजक ने बिरसा नगर थाने में टाटा स्टील लैंड विभाग के अधिकारी सुनील कुमार, जुस्को के डिप्टी जीएम अरविंद कुमार सिन्हा और अरविंद कुमार के खिलाफ शिकायत की है।
दुर्लभ धोबा का जमीन है जो वर्तमान में टाटा कंपनी वहाँ पे जो है बाउंड्री वॉल करवा रहा है। वो जमीन 1908 और 1934-35 में जो है दुर्लभ धोबा का नाम से ही है। सबसे बड़ी बात है कि जो टाटा कंपनी जो ज़मीन का अभी दावा कर रही है 1943-44 में ये चाईबासा जो है कमिश्नरी ऑफिस में इन्होंने मामला दर्ज किए थे। उसमें इनको भी पार्टी बनाया गया है हमारे दुर्लभ धोबा को, और वो जो है उसमें 70-72 में जब फाइनल हुआ उसमें टाटा कंपनी हार गई। टाटा कंपनी हारने के बाद जो है वो अपील में गया हाई कोर्ट में, तो अपील में जो गया वहाँ खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट गया वहाँ भी खारिज हो गया। आप टाटा कंपनी का तर्क है कि 2005 में जो लीज नवीनीकरण मुंडा जी के समय हुआ है उसमें हमारा जो है लीज है। तो हम तो टाटा कंपनी के लोगों को पूछना चाहते हैं कि उस ज़मीन में, उस प्लॉट में आप कितना एकड़ ज़मीन लिए हैं, उसका चौहद्दी क्या है और ज़मीन आप कैसे ले लीजिएगा। चूँकि तो आपका जो है ये गोरेलाल यादव के समय ये CNT एक्ट 83 के धारा उसके अनुसार जो है रैयत अपना पक्ष को रखा है, लेकिन गोरेलाल यादव चूँकि टाटा कंपनी का मतलब जो है सब समर्थन में वो क्या किया, बिहार सरकार के नाम से खाता खोल दिया। अब बिहार सरकार के नाम से खाता खोल के जो है उसको 1-1-56 से 40 साल का लीज दे दिया, और 1-1-56 से 40 साल का जो लीज था तो 95 में खत्म हुआ। और यहाँ आपको बताते चलेंगे जवाहर नगर रोड नंबर 14 के फॉरेस्ट ग्राउंड में झारखंड युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष JK अजमल सोनू ने फीता काटकर फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। बहुत खुशी की बात है कि आज सिफा बॉयज़ क्लब के तरफ से एक फुटबॉल का टूर्नामेंट रखा गया है। आज हमको इस बात की बहुत खुशी है कि नौजवान नशा से दूर होके आज देख रहे हैं जिस तरह नशा के लिए लगातार प्रशासन हो, आम लोग हो, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मगर उस दौर में अगर खेल की तरफ नौजवान अगर आकर्षित हो रहे हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल लगभग होने को आया है, कोरोना काल था, स्कूलें बंद हैं, उसके बावजूद भी आज नौजवानों ने एक टूर्नामेंट रखा है जिसमें हमको बुलाया गया था। बहुत खुशी की बात है कि लोग आज इस कोरोना से निपट के, और जो नौजवान साथी हमारे हैं वो नौजवान साथी आज फुटबॉल का टूर्नामेंट रखे हैं, उसी को लेकर आज हमको बुलाया गया था। मैं जितने भी सिफा क्लब बॉयज़ क्लब के जितने भी नौजवान साथी हैं मैं उनको अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूं, और हर संभव आगे भी हम लोग मदद करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। और इधर गुलमुरी पुलिस लाइन में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के लिए आम सभा का आयोजन किया गया, जहां इस बैठक में पुलिस जवानों के उत्थान के लिए चर्चा की गई। यह बैठक जिला पुलिस कप्तान के आदेशानुसार की गई, जहां मेंस अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक पूरी हुई, जिसमें एसोसिएशन के तमाम सदस्य व कई आरोपों के साथ उनकी समस्याओं को सुना समझा गया और जिसे जिला SSP के पास ले जाकर रखा जाएगा। हम लोगों ने अपने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे और उन लोगों से हम लोग अनुमति लेकर एक पुलिसकर्मी का एक आम सभा रखे हैं। उसमें जो भी दिक्कत है, समस्याएं हम पुलिसकर्मियों का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसका निराकरण करेंगे। यहाँ 8 साल से आम सभा नहीं हुई थी पुलिसकर्मियों का, जो कि बहुत खेद है। और हम लोगों का चुनाव हुआ 11/12/2020 को। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि एक कुछ पहल करते हैं, पहले आम सभा से शुरुआत करते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी कैसे हैं, कोई दिक्कत है क्या, और अगर दिक्कत है तो उन लोगों की समस्या को सुना जाएगा और वरीय पदाधिकारी से मिलकर उनका निराकरण किया जाएगा। और इधर चांडिल प्रखंड अंतर्गत मानिकुई टोला गुड़ाढी में भूमिज समाज के द्वारा विद्रोह के महानायक अमरवीर शहीद गंगा नारायण सिंह की शहादत दिवस मनाया गया। गंगा नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गंगा नारायण सिंह अमर रहे। जोहार सबको। ये जो गंगा नारायण सिंह थे, चुआड़ विद्रोह के महानायक, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आदिवासियों के दमनकारी नीति के अगेंस्ट में अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई किए थे। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।
रोड एक्सीडेंट में घायल विपुल प्रसाद की TMH के इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। टीचर्स एसोसिएशन ऑफ बुरहान यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ संपन्न। डॉक्टर राजेंद्र भारती बने नए अध्यक्ष, तो वहीं महासचिव के पद पर इंदल पासवान हुए काबिज। और महिलाओं को स्वावलंबी व सशक्त बनाने को लेकर गम्हरिया में हरियाली थीम महिला कबड्डी का किया गया आयोजन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।